नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे जो सबसे पहले बड़ी खबर सामने आई है। इजरायली सेना ने राफा में मौजूद 6 बंधकों को बरामद किया है, उनके शव बरामद किए गए हैं। सेना का कहना है कि उन्हें इस बारे में खबर मिली थी कि उस सुरंग में कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं और सेना बड़ी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही थी ताकि उन जो 6 बंधक हैं उनको सकुशल वहां से निकाला जा सके। लेकिन सेना ने बताया कि वहां पहुंचने से कुछ देर पहले ही उन इजरायली बंधकों की हमास के आतंकियों ने हत्या कर दी। आईडीएफ ने बताया कि सैनिकों के वहां पहुंचने से कुछ देर पहले ही हमास ने इन बंधकों को मार डाला। मारे गए बंधकों में 23 साल का अमेरिकी मूल का इजरायली शख्स भी शामिल है। आईडीएफ ने बताया कि उन्हें इलाके में 6 बंधकों के मौजूद होने की खबर मिली थी, इस वजह से सेना आगे बढ़ती रही। शनिवार 31 अगस्त को उन्हें हमास की एक सुरंग का पता चला। यहाँ छानबीन के दौरान बंधकों के शव बरामद हुए। इन सभी इजरायलियों को 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के किबुत्ज बिरी इलाके से अगवा किया गया था। हमास ने इजराइल के कुल 251 नागरिकों को बंधक बनाया था। इनमें से 97 अब भी हमास की कैद में हैं। 105 बंधकों को पिछले साल नवंबर में हुए सीज फायर में रिहा कर दिया गया था। वहीं करीब 33 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा के रफा में हमास की इन सुरंगों में से 6 बंधकों के शव बरामद किए गए हैं। आईडीएफ ने बताया कि वहां पहुंचने से पहले ही इन तमाम लोगों को मार दिया गया था। इनकी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको दिखाई जा रही है। वही बंधक हैं जिन्हें हमास के आतंकियों ने पहले अगवा किया था और उसके बाद जब सेना को इनके बारे में पता चला, आईडीएफ को पता चला और इन्हें बचाने के लिए वो उनके पास तक पहुंच रही थी, तभी कुछ देर पहले ही हमास के आतंकियों ने इन तमाम बंधकों को जान से मार डाला। और अगली खबर, गाजा में 6 शव बरामद होने के बाद इजरायली लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों में आक्रोश है, जिसके बाद से लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लाखों की भीड़ है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस पर एक्शन लेने की बात की गई है और जब से ये 7 अक्टूबर को जब से हमला हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है जो वहाँ के लोग कर रहे हैं और ये मांग उठाई जा रही है कि अब इसमें कोई बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। 6 लोगों के जो शव बरामद हुए हैं उसके बाद से लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 3 लाख से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा 2 लाख से ज़्यादा लोग अलग अलग शहर में विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए। एक संगठन ने इससे भी ज़्यादा भीड़ होने का दावा किया है। तेल अवीव में 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रदर्शन के लिए पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने 6 शवों के प्रतीक के तौर पर 6 ताबूत रखे थे। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार पर बंधकों की रिहाई के लिए ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगा रहे हैं। सीज फायर और बाकी बचे बंधकों की रिहाई की मांग की जा रही है और कई लाख लोग इस प्रदर्शन में इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह की भीड़ वहां पर मौजूद रही है और उन पर सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इन बंधकों को क्यों नहीं बचाया गया और इन पर अब कड़ा एक्शन लेने की भी अपील की जा रही है। और अगली खबर पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान निवेश के हिसाब से एक सुरक्षित मुल्क नहीं है, ये बात साबित हो चुकी है। हाल ही में पाकिस्तान से बड़ा मामला सामने आया जहां पर कराची में एक मॉल का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन होते ही उसे लूट लिया गया। भारी भीड़ तस्वीरों में आपको नजर आएगी जहां पर लोग मॉल के अंदर पहुंचते हैं और लूट मार शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर कोई हिम्मत करके भी पाकिस्तान में निवेश करने की सोचता है तो ऐसी घटना को देखकर कई सवाल मन में उठते हैं कि आखिर निवेश करना चाहिए या नहीं। ऐसी घटना कराची से सामने आई है जहां पर मॉल को उद्घाटन के दिन ही लूट लिया गया। मामला कराची के गुलिस्तान जौहर का है जहां शुक्रवार को ड्रीम बाजार मॉल के भव्य उद्घाटन के दौरान ही अफरा तफरी मच गई। रिपोर्ट के मुताबिक मॉल के उद्घाटन के दिन लोगों को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े ऑफर्स दिए गए। मॉल ने अपने प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पर कुछ प्रमोशनल वीडियोज भी चलाई और ऐड भी जारी किए। शुक्रवार को जब उद्घाटन हुआ तो यहाँ लोगों की भीड़ टूट पड़ी। भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई कि लोग यहाँ लाठी और डंडे के साथ तक घुस गए। हालात इस कदर बिगड़ गए कि कराची के जौहर और राबिया सिटी इलाके में भयंकर ट्रैफिक जाम हो गया। तस्वीरों में मॉल के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। मॉल में लूटपाट की गई जिससे काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कपड़े और तमाम चीज़ें बिखरी हुई हैं क्योंकि वहाँ के लोग उन्हें लूट कर ले जा रहे थे।
और अगली खबर, यूक्रेन ने रशिया को निशाना बनाया है। 150 से ज़्यादा ड्रोन से हमला किया गया है। मॉस्को में हमला किया गया है। ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। जब से हमला चल रहा है दोनों ही देशों में 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है जिसमें 150 से ज़्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं यूक्रेन की तरफ से। ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है, तस्वीरों में देखा जा सकता है। मॉस्को के मेयर के मुताबिक शहर पर 11 ड्रोन से हमला किया गया। इन हमलों में एक ऑयल रिफाइनरी और एक टेक्निकल रूम को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन ने रूस पर 150 से ज़्यादा ड्रोन से हमला किया गया है। 2.5 साल से जारी रूस यूक्रेन में जंग में पहली बार यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर भी ये हमले किए गए, जहां पर 11 ड्रोन से हमला किया गया। ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद उसमें विस्फोट हो गया। इसके बाद गहरा धुआं उठता नजर आया है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन ने 15 प्रांतों में 158 ड्रोन से हमला किया था। उन्होंने कहा कि रूसी एयर डिफेंस ने लगभग सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया। इस हमले में किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर सामने अभी तक नहीं आई है। अभी तक यूक्रेन ने हमले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन तस्वीरें जो बयान कर रही हैं वो यही कि ऑयल रिफाइनरी पर जो हमला किया गया है, जिससे उसमें आग भी लगी है और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। 150 से ज़्यादा ड्रोन से हमला किया गया है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।